छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि ये राहत मामूली तौर पर बताई जा रही है। उपभोक्ताओं को 10 से 12 पैसे की राहत मिली है। बिजली लागत में 16 पैसे की कमी है। उपभोक्ता को 14.23% की जगह 11.43% अब अधिभार लगेगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बिजली लागत में 16 पैसे की कमी आई और ऐसे में उपभोक्ता को 14.23% की जगह 11.43% अधिभार लगेगा और इसकी वजह पुनीत की लागत में थोड़ी सी कमी 16 पैसे की कमी आना बताया जा रहा है। युगल हमारे संवाददाता जुड़े हुए। युगल, क्या जानकारी? देखिए, जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की जो अधिसूचना है उसके अनुसार बिजली के जो वेरिएबल कास्ट है उसमें जो समायोजन किया गया है और अब इससे जो बिजली की दर है उससे 10 से 12% की कमी आएगी और जो 14.33% था वो 11.43% है। जो ईंधन विद्युत क्रय समायोजन है अधिभार वो लगेगा। ये कहा जा सकता है अलग अलग जो यूनिट के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जैसे 400 यूनिट की जो खपत है उसके लिए 10 से 12 पैसे का मुनाफा है वो हो सकेगा। और यही कहा जा सकता है कि एक राहत, आंशिक राहत है, लेकिन राहत इसे कही जा सकती है क्योंकि बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ी हुई थी। अब जब 10 से 12% की कमी होगी तो एक राहत इसे कहा जा सकता है। शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भाई बहन के पवित्र बंधन के त्योहार रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की बहनों को बड़ा उपहार दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले गैस की कीमतों पर कटौती की गई है, जिसको लेकर बीजेपी सांसद सरोज पांडे और बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दी। धूल और धुएं से मुक्ति का उन्होंने महिलाओं को अवसर दिया, उनके सम्मान की रक्षा की, उनके लिए समृद्धि दी। कल रक्षाबंधन का पर्व है और इस रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी बहनों को 200 रुपये गैस सिलेंडर पे कम करके रक्षाबंधन पर्व का ये अनोखा तोहफा दिया है। उन्होंने सही मायने में अपने संवेदनशीलता का परिचय दिया है और मैं मानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र भ्राता होने का धर्म निभाया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद। सभी बहनें रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अपने इस भाई को दुआएं भी दे रही हैं और वो पुनः प्रधानमंत्री बनकर आए, इस बात की दुआ इस रक्षाबंधन के पर्व पे कर रही है। आप सभी को नमस्कार। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक सौगात बहनों के लिए आया कि गैस सिलेंडर के दाम पे 200 रुपए की छूट दी गई है। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने उज्ज्वला गैस प्रारंभ किया हमारी बहनों के लिए। हाँ, और उसमें भी हमें सब्सिडी 200 रुपये मिलती रही है हमेशा। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी जो सिर्फ महिलाओं के लिए सोचते हैं, महिला के सशक्तिकरण की ओर कार्य करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को हम सब बहनों की ओर से आभार है, धन्यवाद है। अंबिकापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया और इसमें प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। लोसंगा देवभुडू पारा गांव जो है इसका ये मामला बताया जा रहा है। प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, खुदकुशी करने की कोशिश की। प्रेमिका की हालत गंभीर है, जबकि प्रेमी दम तोड़ चुका है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रेमिका को गंभीर हालत में भर्ती करा दिया गया है। लखनपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। अंबिकापुर से ये खबर आपको बताएं।
दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला जो है, उस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रकम दोगुना करने का झांसा देते थे और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। भिलाई के कई सारे लोगों से इन्होंने ऐसे ही रकम दोगुनी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदातें की हैं और इनको लेकर शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। पद्मनाभपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहां बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन आज हुआ और स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन भी आज किया। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी यहां पर की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नया रायपुर के तूता धरना स्थल से आक्रोश रैली निकाली गई और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। 5 सूत्री मांग है, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन ये प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर इससे हो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। देखिए, जेल भरो आंदोलन के बाद अभी भी धरना प्रदर्शन तूता में जारी है और आप देख सकते हैं कि मोबाइल का टार्च जला करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगें हैं अब तक पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, आगे और क्या हो सकता है? अभी आज जेल भरो आंदोलन था, जिसमें जेल भर के ही वापस लाया गया है यहाँ पे। अभी और आगे सब काउंटर में बैठेंगे, आगे की रणनीति संबंधी चर्चा करी जाएगी और आंदोलन को और आगे बनाया जाएगा। कामकाज पूरी तरह से ठप है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है क्या विभाग के अधिकारी? नहीं हुआ है आज तक। हमको 9 दिन हो गए बैठे, सरकार अपने तरफ से कोई पहल नहीं करी है, कोई बातचीत नहीं हुई है। सचिव स्तर पर हुई है, जो हमारे हक में नहीं हुआ है तो रद्द हो गया है। पूरी तरह से सेवाएं ठप है। आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, 9वां दिन है, आगे और क्या रणनीति हो सकती है? बार बार हम लोग जो जनवरी फरवरी महीने से 1 घंटे 2 घंटे का स्ट्राइक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बार बार ये मीडिया में हम दे रहे हैं और आंदोलन करके ये बता रहे हैं कि हम अनिश्चित काल में बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई डिस्कशन नहीं किया जाना शासन की तरफ से। ये हमारे तरफ से ये गलती नहीं हो रही। शासन प्रशासन यदि हमारी सूद ले तो हम अभी काम पे लौटने के लिए तैयार हैं। एसेंशियल सेवा की बात कही जाती है, लेकिन आप देखिए एसेंशियल सेवा के जो कर्मचारी हैं कैसे आंदोलन कर रहे हैं। आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ गतिरोध है? नहीं, हम सरकार से लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमसे चर्चा नहीं करना चाह रही है। आज कोरोना वॉरियर्स, धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर आज पूरी तरह से नतमस्तक होकर यहाँ पे हड़ताल करने के लिए मजबूर है। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी रही है। मेकारा से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल सब ठप पड़ी हुए हैं। मरीज परेशान है और सरकार अभी तक हमसे बात करने का रास्ता तय नहीं करी है। सरकार को जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए, हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। 45,000 कर्मचारी आंदोलन है, सेवाएं ठप है, लेकिन अचरज की बात है कि किसी तरह का बातचीत का रास्ता कोई अख्तियार नहीं कर रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के मरीज और उनके परिजन लाचार हैं और इस तरह के जो दंश है वो झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिलाई में एक बार फिर से डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। भिलाई टाउनशिप के ये सभी नए मरीज बताए गए हैं और इसी के साथ बढ़ते हुए जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 127 मरीजों को पार कर चुकी है। डेंगू पर प्रशासन रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। गरियाबंद से खबर, 4 साल के मासूम को बाइक सवार ने कुचल दिया और इसके बाद 1 किलोमीटर तक का बच्चे को घसीटा गया। बच्चा लहू लुहान हो गया, लेकिन बाइक सवार को तरस नहीं आया और वो गाड़ी तेजी से भगाता रहा। सीसीटीवी में दिल दहला देने वाली तस्वीर कैद हो गई। अमलीपदर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बच्चे की मौत। इधर कोरबा के चंद्रा समाज के पोड़ी बाहर स्थित सामाजिक भवन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से सामाजिक कार्यक्रम के लिए भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
इस मुद्दे को लेकर गांव के दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि थाने पहुंच गया और एक पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर नारेबाजी शुरू की। थाना के अंदर में हुआ है, आप कैमरा में देख सकते हैं। थाना के अंदर में हुआ, हाथ जख्म भी लगा है। और इधर रक्षाबंधन का त्योहार आते ही दुकानों और होटल में मिठाई की बिक्री इस कदर बढ़ जाती है कि दुकानदार ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में खराब सामग्री और नकली खोए का प्रयोग भी शुरू करते हैं। इसी को देखते हुए बलरामपुर के वाड्रुफ नगर में फूड और ड्रग ऑफिसर ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारा और सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया। सूरजपुर में पुलिस के हाथ 3.5 करोड़ का मादक पदार्थ लगा है, जिसे सरगुजा के आईजी अंकित गर्ग की मौजूदगी में नष्ट किया गया। इसमें गांजा, ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं जैसे मादक पदार्थ शामिल हैं। सरगुजा रेंज के 6 जिलों के पुलिस थानों से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। कोरबा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया। नेशनल हाईवे में की गई जमीन का मुआवजा न मिलने पर किसान गुस्से में हैं और किसानों ने शासन का अत्याचार बंद करो का नारा लगाते हुए मुआवजे की मांग की। सड़क जाम से यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी। मुंगेली में खबर का असर हुआ। यहां पर वन अमला और राजस्व की टीम जंगल में अतिक्रमण हटाने पहुंची। वन विभाग की टीम ने लोरमी खुड़िया में वन भूमि से सैकड़ों एकड़ पर से अवैध कब्जे को हटाया। वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीण कर रहे थे। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इधर कोरबा कलेक्टर जनदर्शन में एक बार फिर से हुई खुदकुशी की कोशिश का मामला सामने आया। मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में एनटीपीसी के भू विस्थापित अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करते नजर आए। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने इसे रोक लिया। एनटीपीसी के 9 भू विस्थापित परिवार तानसेन चौक पर रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर 4 महीने से अनशन पर बैठे थे और सुनवाई नहीं होने पर जन सुनवाई में पहुंचे। नौकरी और मुआवजा सबसे छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी चुनावी तैयारी में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में सामान्य तौर पर द्विपक्षीय मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। सबसे बड़े चेहरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर से रायपुर में तो हुंकार भर ही चुके हैं। अब उनकी नजर बस्तर पर है और इसी वजह से 16 सितंबर को दोनों नेता बस्तर आएंगे। यहां पर फिर से वो छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटी देंगे। आप सभी को सूचित करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी का बस्तर आगमन हो रहा है। वे आगामी 16 सितंबर को जगदलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार था कि आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का बस्तर आगमन हो। इस लिहाज से यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से आग्रह है
कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनावें। कैंडिडेट प्रबोध मिंज टिकट मिलने के बाद से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में मिंज करजी गांव में आयोजित युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए और 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर उन्होंने लुंड्रा सीट से जीत का दावा किया। इधर कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि चुनावी मौसम में पार्टी कार्यकर्ता और नेता दल बदलते रहते हैं, इससे फर्क पड़ता नहीं है। आना जाना चलता है और पब्लिसिटी ज़्यादा होती है कि आपने 10, 20, 50 लोगों को जुटा लिया और कहा कि ज्वाइन कर लिया, तो हो सकता है कि वो या तो किसी पार्टी में ही नहीं थे, आपके सपोर्टर ही रहे होंगे, फॉर्मल रूप से कांग्रेस या भाजपा के सदस्य नहीं है, आप ले आए, फोटो खिंचवा दिए कि इतने लोग, माहौल बनाना है, इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगर कोई प्रमुख लोग ज्वाइन कर रहे हैं इधर से उधर, तो वो फिर ध्यान देने की बात है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 की सब्सिडी देने के फैसले को जन कल्याणकारी बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 400 रुपए हो जाएगी, जो कि वैश्विक कारणों से बढ़ी महंगाई में राहत देगी। इसके साथ ही उन्होंने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन को मंजूरी देने के फैसले का भी स्वागत किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया है और ये पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है। समूचे एलपीजी कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया की आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे सफल और महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना के तहत महिलाओं की सशक्तिकरण हुआ है, एम्पावरमेंट हुई है, समय की बचत हुई है, उन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है, उनके स्वास्थ्य की इंप्रूवमेंट हुई है। WHO की रिपोर्ट को मानो तो भारत में पहले 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी घरेलू प्रदूषण में। 2014 में मोदी जी जब आए 14 करोड़ एक्टिव कंज्यूमर थे, वो 14 करोड़ अभी बढ़ के 33 करोड़ हो गया है। 100% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। एलपीजी कंजम्पशन भी देश में बढ़ी है। अभी नया 75 लाख एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा। मैं सब मानता हूं कि राखी की इस अवसर पे, रक्षाबंधन की इस पवित्र अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की, अपने परिवारजनों की उन्होंने जिम्मेवारी ली। ये बहुत बड़ा सौगात भाई नरेंद्र मोदी जी की उनकी बहनों के प्रति है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, इनकी आभार प्रकट करता हूं। जगदलपुर में झारखंड के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव तक कर्मवीर सिंह बस्तर में रहेंगे। मोर्चा संभालते ही स्थानीय बीजेपी नेताओं का जोश उनका हाई है। उनका दावा है कि बस्तर की सभी 12 सीट और 2 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी विजयी होगी। इस चुनाव की दृष्टि से झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह जी हैं, और चुनाव भर यहाँ पर रह करके चुनावी दृष्टि से जो भी काम होगा उसमें सहयोग करने के लिए हमारे जगदलपुर में बस्तर में आए हैं। और ये बड़े वरिष्ठ और संसेवक रहे हैं और पार्टी के झारखंड के महामंत्री हैं ये, इसलिए इसका लाभ हमें मिलेगा। बस्तर की 12 सीटों को लेकर किस तरीके का प्लान है? और रणनीति हम जीतने के लिए बनाए हैं, अब उसको प्लानिंग को हम खोलेंगे थोड़े, बताएंगे थोड़े, लेकिन ये जरूर हम बताएंगे कि 12 के 12 विधानसभा हम जीतेंगे। जितना एक ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस के लोग हैं ना, वो है नहीं, वो ज़मीन पे है नहीं, ज़मीन से ऊपर हैं, इसलिए उनको ये मात खानी पड़ेगी। हम 12 विधानसभा जीतेंगे क्योंकि हमारे पास भी रणनीति है।
हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे पूरे सजग हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, इसलिए पूरी की पूरी हम सीटें जीतेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, चुनाव की जिस दिन गिनती होगी हम आपको जरूर मिलेंगे, बताएंगे कि देखिए हमारी जीत हुई है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।